पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। पहला प्रधानमंत्री है जो बतौर में मार रहा है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता हो, वहाँ का बच्चा भी प्रेरणा झूठ बोलने के लिए देता है। होते मान लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते। पहले हिंदू सभा हुआ करती थी, फिर जनसंघ बनी, फिर जनता पार्टी बनी, अब ये भारतीय जनता पार्टी है और बनेगी भारतीय जनता पार्टी। वो किसान 24 घंटे काम नहीं मिलता। ये तो कह रहे ना 18 घंटे, मैं कह रहा हूँ ये बतौलेबाज है भाई साहब। किसान को भाई साहब फुटपाथ पे ला दिया उन्होंने, फुटपाथ पे। आज नौजवान 45% जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं, शिक्षा बेचने का काम इन्होंने करा। निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मुरादाबाद से शुरू हो चुका है। आज भाई राहुल का साथ देने बहन प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद प्रियंका की ससुराल है, प्रियंका गांधी ने बताया, और मुरादाबाद के लोगों में खुशी भी जाहिर की। मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक प्रियंका राहुल का साथ देंगी। कल आगरा में अखिलेश यादव भी राहुल के साथ जुड़ने वाले हैं और अब प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हो गई है। मुरादाबाद से आगरा की ओर बढ़ रही है भारत छोड़ो न्याय यात्रा। गठबंधन के बाद सपा कार्यकर्ता भी यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। आगरा में 25 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी और साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। इसे ही तो अहंकार कहते हैं, 400 के पार, इसे ही तो घमंडी कहते हैं। इनके अंदर घमंड है भाई साहब। और ये वो लोग हैं जिस देश का बंटवारा ये करके गए थे। पहले हिंदू सभा हुआ करती थी, फिर जनसंघ बनी, फिर जनता पार्टी बनी। वो जनता पार्टी बनी मोरारजी देसाई, 2.5 साल नहीं चलाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी है और बनेगी भारतीय जनता पार्टी। ये नोट करना, मैं बता रहा हूँ। आगे ऐसे जाएंगे जैसे गिरोगे शशि सिंह। और एक नोट कर लो, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता हो, वहाँ का बच्चा भी प्रेरणा झूठ बोलने के लिए लेता है। आप क्या खरगोश के सिंह होते मान लूंगा, आप क्या गधे के सिंह होते मान लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते, ये कदापि नहीं मान सकता। वो किसान 24 घंटे काम करता है भाई साहब, उसे खाना भी टाइम पर नहीं मिलता। और ये तो कह रहे ना 18 घंटे, मैं कह रहा हूँ ये बतौलेबाज है भाई साहब। बतौले मारते हैं खूब तगड़े और झूठे। अब योगी जी कह रहे हैं हम दुगनियाबंदी कर देंगे। किसान को भाई साहब फुटपाथ पे ला दिया उन्होंने, फुटपाथ पे। हाँ जी, कह रहे थे कि डंका बजा देंगे दुनिया में भारत का। डंका पहले भी बजता था, सोने की चिड़िया देश था ये। और देखिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है मैं तो फकीर हूँ, केवल ये एक ही काम करेगा, झोली लेकर निकलेगा एक दिन। नोट करना मेरी बात। तो बोले तो थे झोला लेके चल दूंगा। ये माल लपेट के भाई साहब ढूंढ के बेच रहे माल को ये। हाँ, जनता समझ गई। जब संसाधन ही बेच देंगे, इस मुल्क के संसाधन जो कांग्रेस ने बनाए, जब उन्हें आप बेच देंगे, क्या करेंगे? आज नौजवान 45% युवा भटक रहा है रोड पे। अराजकता कब फैलेगी? जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षा नहीं, शिक्षा बेचने का काम इन्होंने करा। जब 2003 में आए मुरली मनोहर जोशी विकास संसाधन मंत्री बने थे, समझे जी, इन स्कूलों का व्यवसायीकरण प्राइवेटकरण जब हुआ, और इस कोरोना में भी मैंने देखा भाई साहब, ये हर्षवर्धन हुआ करते थे केंद्रीय गृह मंत्री स्वास्थ्य के, लेकिन जब क्वेश्चन पुटअप की बात आती है ना, ये उसे ही हटा देते हैं। पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने सूट बूट रोज बदले। ये पहला प्रधानमंत्री है जो बतौले मार रहा है। ये नहीं बताया पहला प्रधान साहब। जिस संकल्प यात्रा की बात करते, वो भी मेरी बहन थी जिससे फेरे पड़े थे। वहाँ फेरे पड़ते हैं ना, जब पंडित जी संकल्प दिवाते हैं, अग्नि देवता सूर्य देवता, वो बहन की भी पीड़ा ये सुनेंगे क्या? वो आज कहाँ है? ये तो भाई साहब ऐसे शख्स को ना पहले घर में नहीं घुसन देते थे, मैं सही बता रहा हूँ। इन्होंने मुल्क को थमा दिया इसे। ये तो भाई साहब बेचेंगे ना, करेंगे क्या? ये चौथा स्तंभ है। ये सब लोगों को मैं नहीं कहूँगा, आप अपनी जगह यदि सही रहेंगे तो भाई साहब एक दिन जरूर कहानी होगी। ये जनता जनार्दन है, इसे खरीदा नहीं जा सकता सबको। कोई है खरीद लो। क्या होगा आपकी बार? है जी, आपकी बार क्या होगा? क्या होगा? ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। जो कह रहे हैं ना, इसे कहते हैं घमंड, 400 के पार। और अभी कह रहे हैं ना कांग्रेस की 40 आएंगी, मैं कह रहा हूँ ये 40 पाएंगे, कांग्रेस 400 पे गठबंधन पे जाएगी। क्या बात है, 400 पे? हाँ जी। और सुनो, और राहुल गांधी तूफान नहीं, आदि है, हिंदुस्तान का नया गांधी है। डरेंगे जो इनके एक इल्ला सिंगल पर्सन आदमी जिसने क्वेश्चन उठाता है, नीरव मोदी, राहुल मोदी, ये चोर। तो पुण्येश मोदी गुजरात से मुकदमा ठोकते, घटना घटती कहाँ है? कर्नाटक में। और मानहानि का दावा। अरे धिक्कार है, शर्म की बात है।
तानाशाही हिटलर की भी नहीं चली थी, हिंदुस्तान ही रोका था। नोट करो, इतिहास उठाइए पहले। हिटलर थे जो आए थे हिंदुस्तान ने, उसे भी रोक दिया था। हाँ, अच्छे चले गए। बाबा बुलडोजर भाई साहब, जिसके पैर ना पीत पिवाई वो गजन ने पीत पिलाई, जिसके पैर में बिवाई होगी, बेटे के दर्द को मैं जान सकता हूँ या एक बाप जान सकता है, उसे ही तो पता है। लेकिन जब इनके है ही नहीं कुछ, इन्हें क्या पता। ये कह रहे हैं हमारा घर परिवार नहीं है इसीलिए तो हम भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसे दावे करते हैं। परिवार इनके परिवार हो भी नहीं सकता। सही बुझो ना, ये सुट्ठेबाज है। निकल गए और बैठते। और आज भाई साहब एक बात बताइए, पत्रकार बंधु एक बात बताइए मुझे, इस ये गेस्ट आश्रम सबसे टिपिकल आश्रम है और सत्ता तो इन्हें भोगनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये प्रवचन करें, उपदेश दें। और अभी कह रहे थे राम, अरे राम गए कहाँ थे? मेरे मोहल्ले में खुद जबरदीन, रोशन मियाँ, यामीन मियाँ आज भी कहते हैं बड़ी राम नाम ठीक हो। हाँ ठीक है, लेकिन इनके राम गए कहाँ है? या तो हर घट में राम है। सुबह ही जब निकलता है राम राम भाई साहब, राम राम जी, आदाब भाई। लेकिन भाई साहब ये ऐसे मुद्दे कर रहे हैं। अभी जब हैप्पी न्यू ईयर आया, मैंने की हैप्पी न्यू ईयर। एक सज्जन आए, नया वर्ष मंगल में हो। मैंने की बहुत अच्छी बात। एक मेरे पंडित जी और बैठे बराबर में, वो बोले नया वर्ष मुबारकबाद। तो वो लाला जी है, बस बिदक गए एकदम। अरे ये तो कसाई हो गया दिखे पंडित। मैंने कहा यार सेठ जी तुम कुछ बात भी कर रहे हो। भाई साहब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये जनता जनार्दन है। ये भाई साहब अजीब अदा है इसे खाक में मिलाने की, और इसका चाहे जमीन पर नाम लिखकर उसका मिटा दे। मिसाल और सुन लो, आज जब हुआ बच्चा साल का 5, बच्चा बिल्कुल बोला सच। और जब हुआ साल का 10, बच्चा बोला सच। और होता साल का 20, कुछ बातें लेता सीख। और जब होता साल का 30, ना देखे गारा कीच। जब होता साल का 40, फिर करता बोतों पे पॉलिश। और होता साल का 50, आदमी हो जाता है खास। जब होता है साल का 60, फिर लगाता है बातों में गांठ। जब हुआ साल का 70, कभी अंदर कभी बाहर। ये मोदी 70 की उम्र में चल रहा है, कभी तो वहां पहुंचता है केरला, कभी यहाँ पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है। और जब हुआ साल का 80, कभी खुर्रा कभी खांसी। और हुआ साल का 90, काम हो गए भव्य। और हुए साल के 100, गए हमेशा गुस्सो। भाई ताली बजा दे यार, एकदम अब समझ। अब इस कांग्रेस पार्टी में बता रहा हूँ, और ये मोहताज नहीं है किसी चीज की। हर घर में इसका चुनाव चिन्ह है, ये हाथ का पंजा। ये सनातनी कहाँ से आ गए? पहले सनातनी, मैं सनातनी हूँ। ये ब्राह्मण हुआ करता था, ये वैश्य हुआ करता था, ये छत्री, और ये मेरे दलित भाई। इस मुल्क की ताकत है। पहले अंगूठा लगता था, शिक्षा कांग्रेस ने दी भाई साहब। पहले मेरे वालिद साहब जो है ना, अब मैं वालिद कह दूं तो भाई साहब बड़ा बड़ा पंडित नाराज हो जाए। नहीं तो वालिद कह भाई मेरा शब्द मेरे पर्यायवाची है भी। वालिद कह दे, बरखुदार कह दे, बेटा कह दे, वालदा कह दी, इसमें क्या फर्क है? उर्दू तो नस नस में है भाई। भाई साहब उर्दू अरबी यहाँ की स्टार्टिंग रही है। हमारे वालिद साहब जो थे ना, उर्दू में लिखते थे। हाँ, लेकिन ये भाई साहब नया सोसा छोड़ते, केवल बांटने की बात करते। और देखो जी, जिस और तुमको नहीं बांटते, आप देख लो महाराष्ट्र में क्या करा है अजीत पवार के साथ। इनके धोरे आ जाओ तो ये तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बेकार। और मोहर लगाम है अपनी। और जैसा हम कहें, अभी मैं बताऊं भाई साहब, अभी नोट करना मेरी बात, और ये मैं मोमडन भाइयों से कह रहा हूं विश्वास करके। ये जो अभी 3 कानून आए थे ना अध्यादेश जो पास हुए, 147 सांसद निलंबित करें। 147 इतिहास में पहली बार। देखिए लोकतंत्र में यह है, जब कोई कानून बनाए तो चर्चा करके बनाए। उसमें पहले 15 दिन की रिमांड थी, अब 90 दिन की रिमांड होगी। 90 दिन की रिमांड पे पुलिस टॉर्चर करेगी आपको। लेकिन ये वो है पंडित, धर से कलम कर दे मेरा सर। लेकिन भाई साहब मैं इसकी नीतियों की ऐसी लड़ाई है, कभी इस बीजेपी का काम बात करूंगा नहीं। ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज की जिस तरह आप बोल रहे हैं ना खुल के, आज के दौर में बीजेपी के खिलाफ बोलना इतना आसान है? मैं बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा। मेरा दर्द, मेरे भाई साहब पूर्वजों को याद करिए, ये आजादी वैसे नहीं आई थी। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब जंग आजादी लड़ी गई थी, ये मैं कह लूंगा ना, मैं नहीं पंडित जी ने लड़ी या साई लड़ी, सारा मुल्क एक था। और मैं बता दूं एक बात और सुनो, ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनाते बनाओ, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उस दिन भाई साहब मेरे कान काटना, और मैं भीख मांगता फिरूंगा, रोटी खानी अन्न खाना छोड़ दूंगा। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। के नाम पे जुमला दे रहे हैं लोग। मेरा ऐतराज भी करे तो शौक से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे जंग आजादी में सारे एक साथ थे हम, और जब हमने लड़ाई लड़ी, जब आगे बढ़े राज, बड़ा गुस्सा भाई साहब जो मुल्क को तोड़ रहे हो इन बहन। एक बात बताइए,
56 इंच का सीना सब पे भारी। बताओ ये बात होनी चाहिए क्या? और वो भी सदन के अंदर। अंतरराष्ट्रीय कानून सब देखते हैं, बात है। और मैं कह रहा हूँ जाके दिखाओ मणिपुर। मणिपुर क्यों नहीं गए? मोदी की गारंटी। अजी गारंटी, गारंटी तो पंखे की भी वारंटी आवे, सबकी वारंटी आवे, गारंटी ना आती, वारंटी आ रही है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या? मैं भाई साहब इसे ऐसे देखता हूँ, क्या उम्र थी जिस समय देश के लिए कुर्बानी है इस परिवार की। इंदिरा गांधी खालिस्तान की जो डिमांड थी, इंदिरा गांधी ने क्या करा? रातों रात ब्लू स्टार करवाया, इस मुल्क की अखंडता को एक रखा। और जिस राजीव गांधी की बात करते हैं, तो बहुत छोटी उम्र थी भाई की, राहुल गांधी जी की। मानव बम माला से उन्हें उड़ा दिया गया, शांति लिट्ठे सेना भेजी थी उन्होंने लंका के अंदर। भाई साहब अभी आप देखो, इतिहास को यदि दोहराओगे ना, और एक सुन लो, कभी मुक्त नहीं हो सकता ये भारत। बोलिए बोलिए। ये भारत कभी मुक्त नहीं हो सकता कांग्रेस से। और इसकी जड़ें इतनी गहरी है कांग्रेस की, हर गांव में आज भी एक ना एक कांग्रेसी पैदा हो रहा है। और ये नहीं है अभी, आप समझो ना, दक्षिण में नहीं है ये लोग। राहुल गांधी का संघर्ष है, राहुल गांधी का संघर्ष रंग लाएगा। रंग लाएगा, ला रहा है। हाँ देखिए, लाएगा नहीं, लाग रहा। हाँ लड़ते हैं जंग में वो जो सहसवारे लड़े, वो नहीं जो घुटनों के बल चले, वो नहीं लड़ते। हाँ राहुल गांधी लड़ रहा है, वे घबरा रहे हैं। यही तो देखिए, राम की और राहुल की, राम की और राहुल की तुला राशि है, ठीक। और ये वो राम ही है। और एक ये जो ना, ये यदुवंशी अखिलेश जी और मिल गए, ये दोनों नौजवान जो है ना, और रहेंगे, हट नहीं सकते, जल्दी से भी नोट कर लेना। भाई साहब मैं तो ये देखिए, जो आया है वो गया है, जो आया है वो गया है। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। इनका स्वाभिमान खत्म कर दिया। अब पहले गरीब जो है ना, आवाज दे के बेचता था, टमाटर वाला, चिप्स होना, 37-57 में, अब लाउड स्पीकर रख रखा है छोटा सा। अब गरीबी खत्म कर दिया, गरीबी खत्म नहीं करी, गरीबी खत्म कर दिया धरातल से, हकीकत में। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। हाँ वो देखो भैया, ये देखो, इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा। ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही, ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी कुछ किया तो मैं दिखाता हूं, ये इनका सिस्टम है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं, 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी के मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो,
90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं लड़ाया जाता है, एक भाषा वो दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है। और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? इसे गले मिलाने का है। यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है। आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है। और आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों से गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने यात्रा में अपनी पूरी शक्ति दी, आपने अपना प्यार दिया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। तो आपको याद होगा, बोलूं, आपको याद होगा मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, याद है? बड़ी मीटिंग हुई थी। बोलने दो भाई। आपको याद होगा 22 में मैं यहाँ आई थी, मीटिंग हुई थी बड़ी। अरे भैया बात सुनने दो, सुनने दो। और रोड शो भी हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तब से आज तक कुछ बदला है? उस समय चुनाव था विधानसभा का, आपने भाजपा को जिताया, योगी जी को जिताया, 2 साल और उनको मौका मिला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी असली समस्याएं, आपका दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो जब आप 2 साल बाद सरकार चुन रहे थे, आप चुनाव में अपना वोट डाल रहे थे, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने सोचा, सुनिए, क्या आपने सोचा कि यहाँ का विकास होगा? सोचा था? अब यहाँ पे पीतल के कारखाने हैं, बड़े बड़े पीतल के कारोबार हैं, क्या आपकी तरक्की हुई है? हुई है। जितनी भी मदद आपको सरकार से मिलनी थी वो बंद हो गई, ऊपर से जीएसटी, और जितना काम कर रहे थे उसका शायद आधा काम कर रहे होंगे आज। मुश्किलें कम हुई हैं या बढ़ी हैं? बढ़ गई हैं। यहाँ नौजवान हैं सारे,
उस समय मैंने पूछा था रोजगार मिलता है, आज रोजगार मिल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक, कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है, आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई ये देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो। जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। ये न्याय यात्रा है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले?
इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं। किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता। किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं। और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं।